कुछ को ऊपर, ये देखो ये बना दिया ना घेरा, ये चक्रवर्ती के लिए विशेष वीआईपी कोटा है। ऐसे ही पूरे 3 लोक में भारत देश जो है ये वीआईपी कोटा है, सफेद चादर है। तुम्हारे हमारे लोगों को नहीं बनाया था ये जो आर्यखंड बनाया है, ये तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं के लिए सफेद चादर बिछाई है। 63 शलाका पुरुषों में तीर्थंकर यदि दुनिया में आएंगे, मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति आएगा तो सभा में कहां बैठेगा? सबके साथ नहीं, उसका आसन बनाते हो आप। ऐसे ही 3 लोक ने व्यवस्था की कि भगवान का जन्म होगा तो वो कहां जन्मेंगे? जहां चाहे, कहीं भी जन्म जाए, नहीं, 3 लोक में स्पेशल स्थान होना चाहिए जहां 63 शलाका पुरुष जन्मेंगे, जिनका नाम है आर्यखंड भारत देश। तुम्हारे लिए नहीं था। जो तीर्थंकरों के लिए चादर बिछाई, आप लोगों को मैं देखता रहता हूं, कई कमेटी के लोग, कोई वीआईपी लोगों के लिए चादर बिछाते, चादर पीछे वाला पट्टा धीरे धीरे खिसक करके धीरे धीरे खिसक के वो सफेद चादर पे, और उसके बाद और कमेटी और वॉलंटियर ने देख नहीं पाया। वो पूरे पीरियड भर वॉलंटियर और कमेटी को देखते रहते, कहीं किसी की दृष्टि मेरे पर न पड़ जाए, नहीं तो कहे भाई पीछे। कैसा लगता है? कोई वीआईपी स्थान बनाया हो और उसे तुम्हें थोड़ा सा भी बैठने मिल जाए, प्रवेश करने मिल जाए, तो एक सुकून महसूस होता है। ऐसे ही महानुभाव अपन सब वो घुसपैठिया हैं, अपने पुण्य ने हमें वो घुसपैठिया बना दिया। जो भारत देश भगवानों के लिए बनाया था, अपनी किस्मत में उस देश में अपना जन्म करा दिया। कितनी बड़ी बात। जो स्थान किनके लिए बना था, यहां भगवान जन्म लेंगे, यहां तीर्थंकर अवतरित होंगे, यहां तीर्थंकरों का विहार होगा, यहां भगवान विहार करेंगे, यहां भगवान का निर्माण होगा। ये प्रस्ताव पास किया था 3 लोक में, इसको व्हाइट लाइन से कोटेड किया गया। देखो तो अपनी किस्मत, कहां तीर्थंकर के लायक स्थान, और अपनी किस्मत न देखो ऐसे आर्यखंड में अपना जन्म हुआ। बोलो तुम भारतीय हो कि नहीं? भारत में जन्म हुआ कि कहां हुआ? हाँ, पहला सौभाग्य महानुभाव। पहली आनंद की अनुभूति करो, अपने कर्म को थैंक्स कहो, अपनी खुद की पीठ ठोको कि मैं कितना भाग्यवान हूं। दुर्भाग्य नहीं, मैं कितना, क्योंकि मेरा जन्म, बस इतना ही बहुत है। मेरा जन्म भारत में हुआ और मेरा पुण्य है कि नहीं? सुनो रे दरिद्रों, गरीबों, रोने वालों, बस इतना सा तुम बता दो, तुम दरिद्र हो, खाने नहीं, पीने नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, बस इतना बता दो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। भारत देश में जाओ, तुम जैसा 3 लोक में तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। मत कहो, कोई पूछे तुम गरीब हो, तुम दरिद्र हो, तुम दुखी हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम कह देना जी, क्या कह देना? हाँ, किस्मत तो खराब है, मैं दुखी भी हूं, खराब है, मैं गरीब भी हूं, सब तरफ से कह लेना। लेकिन मुस्कुराते हुए कहना, भाई साहब ये टाइटल तो तुमने सब दिए,
लेकिन मैं एक दृष्टि से भाग्यवान हूं। बोले तू भाग्यवान कहां से दिखता है? बोले मेरा जन्म भारत में हुआ है। बस मान लो, इतनी अनुभूति कर लो, इतना गर्व कर लो। जाओ, जब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा तुम भगवान नहीं बनोगे। तुम्हारा जन्म विधेय क्षेत्र में होगा। लोग चाहते हैं, जैनियों के अंदर एक आता, महाराज जी हम विधेय क्षेत्र में कैसे जन्म लें जहां तीर्थंकरों का विहार होता है। विधेय क्षेत्र एक बहुत, जहां 20 तीर्थंकर विराजमान होते। कई लोगों के मन होते हैं कि हमारा वो स्थान हो जहां भगवान की वाणी सुनो, हो जाएगा। बस तुम्हें इतना करना है, बहुत छोटा सा टिप्स है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसा भी दुर्भाग्य आ जाए, तुम्हें एक सौभाग्य की अनुभूति करना है। सब तरफ से मेरी किस्मत फूटी है, लेकिन मेरा जन्म, बोलो रिपीट, अब आप क्या कह रहे हो? आधा हम बोलते आधा तुम बोलो। क्योंकि मेरा जन्म, बस ये आनंद तुम मनाओ। गारंटी देता हूं, अगला भाव तुम्हारा भगवान जहां होंगे वहां होगा, विधेय क्षेत्र में होगा। तुम मात इतना कहो कि मेरा जन्म वहां हुआ जहां भगवान जन्मते। मेरा जन्म वहां हुआ जब भगवान ने विहार किया। मेरा जन्म वहां हुआ जहां भगवान ने निर्माण प्राप्त किया। हमारे और भगवान का एड्रेस एक है। ड्रेसें बदलने दो, जितनी बदल जाए, एड्रेस तो भगवान का जन्म कहाँ हुआ, अपना जन्म कहाँ हुआ, भगवान ने विहार कहाँ किया, अपना विहार कहाँ, भगवान कहाँ निर्माण को प्राप्त हुए, अपन कहाँ मरेंगे। तो कहाँ हम भगवान से अलग हैं? भगवान की जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि एक है। भगवान के रहने का स्थान, हमारे रहने का स्थान एक है। भगवान के मरने का और हमारे मरने का स्थान एक है। बस अब कहाँ हम भगवान से जुदा हैं? कर्म कहेगा इसको अब अलग मत करो, इसको अगला भाव वहीं दे दो जहां पर भगवान मिलेंगे वहां पर। लेकिन खेद के साथ मैं कह रहा हूं, खेद के साथ सबसे ज्यादा तुम बेच दोगे इस पुण्य को, छोड़ दोगे तुम इस पुण्य को। कितने में छोड़ रहे? मैंने एक दिन कहा था ना, विश्व में सबसे ज्यादा NRI किस देश के हैं? सबसे ज्यादा भारत के लोग विदेश में रहते हैं। प्राय विश्व की एक भी कंट्री नहीं बची जहां कोई ना कोई भारतीय ना रह रहा। हर देश में NRI। और कितने विदेशी हैं जो भारत में रहते हैं? भारत में NRIयों की संख्या कितनी है? लेकिन भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या। और दुर्भाग्य है कि हमारे जितने अच्छे माइंडेड लोग हैं, जितने अच्छे धनवान लोग हैं, जितने अच्छे पुण्यवान लोग हैं, वे भारत से छोड़कर जाकर विदेशों में अपनी अकल का, अपने धन का, अपने हुनर का विदेशों को समृद्ध कर रहे हैं। और जिस जन्म लिया जिस भूमि को, उसकी कोई फिक्र ही नहीं है।